नमः सिद्धेभ्यः प्रणमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावम् वोच्छामिणीयं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अधिकार अजीब अधिकार आज से प्रारंभ होगा अपना। पहली गाथा इस अधिकार की ग्रंथ की 20वीं गाथा है। गाथा नंबर 20 पेज नंबर 49। आपके नंबर अलग हो सकता है, पेज नंबर 62। अणुखंदभ्यप्पेण दुपोगलदव्वं हवे दुवियप्पम खंदाहु छप्पयारा परमाणु चेव दुवियप्पो। एक बार और अभ्यास करें। इसकी गाथा की लय आना चाहिए तो आपको फिर पढ़ने में आनंद आए, रुचि बढ़ेगी। अणुखंदभ्यप्पेण दुपोगलदव्वं हवे दुवियप्पम खंदाहु छप्पयारा परमाणु चेव दुवियप्पो। यहाँ जोर आता, ये जो लास्ट के पहले जोर, इसको बलाघात बोलते हैं भाषा विज्ञान की भाषा में, क्योंकि ऊपर के चरण में 18 मात्राएं हैं और नीचे के चरण में 15 मात्राएं। वो तीन को बराबर तो करना पड़ेगा। जैसे अपन वजन लेते हैं तो जहां वजन ज्यादा होता है उसको हाथ को अपन ज्यादा ऊंचा करते हैं, तो ये जोर उसी को बलाघात कहते हैं। पहले ये जाने कि इसका अर्थ क्या, शब्दार्थ, फिर असली चीज का चिंतन करना कि ये बात आचार्य कह क्यों रहे। अपना तो सारा केंद्र यही। अणुखंदव्यप्पेण, अणु और स्कंद के विकल्प माने भेद से। यहाँ विकल्प माने विकल्प जान नहीं है, विकल्प माने भेद। अणु और स्कंद के भेद से दु और पुद्गल दव्वम, जो पुद्गल द्रव्य है वो दुवियप्पम, दो प्रकार का हवे होता है। खंधा हु छप्पयारा हु, किंतु इनमें खंधा स्कंद जो है वो छप्पयारा 6 प्रकार के होते हैं। परमाणु चेव दुवियप्पो, और परमाणु 2 प्रकार का। गाथा में कोई ऐसा विषय नहीं है जो ज्यादा क्या जरा भी चिंतन का हो, बिल्कुल सरल है। सब जानते हैं कि भाई अणु और स्कंद, ये अणवा स्कंदाश्चर्य तत्व और सूत्र में भी दिया कि 2 प्रकार के पुद्गल हैं और उनमें स्कंद 6 प्रकार के कहे गए और परमाणु 2 प्रकार का कहा गया। ठीक है ना। अब विचारना कि आचार्य देव ये चर्चा कर क्यों रहे। एक तो उद्देश्य होता कि इंफॉर्मेशन, तो नियम सार भावना ग्रंथ है, सूचना ग्रंथ नहीं। आज हमारे बीच में सबसे बड़ी कमी यही हो रही है। हम लोग या तो अकेले पढ़ने को पढ़ जाते हैं, सुनने के लिए सुन जाते हैं। स्वाध्याय का मूल लक्ष्य क्या? स्वा के लिए अध्याय, अपने हित के लिए। हित तो निकालो, आपको पकड़ में आया कुछ। जनरल नॉलेज के लिए जिनवाणी नहीं। जो लोग आजकल क्विज विज इसके लिए जिनवाणी का प्रयोग करते, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की समीक्षा नहीं करता, ठीक है, चलो लोगों को, बच्चों को जानकारी होती है, उनको रुचि बढ़ती, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि जिनवाणी का मूल प्रयोजन क्षयोपशम की वृद्धि नहीं है। ये क्षयोपशम का भोजन नहीं है, ये आत्महित का भोजन। आप इसमें से आत्महित तो निकालो, क्या निकाल पा रहे, और यदि कुछ नहीं निकाल पा रहे हो तो ये क्षयोपशम के लिए तो वैसे ही है कि जैसे 2 दूनी 4 याद करना, वैसे ही स्कंद 2 प्रकार, अणु स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार के हैं, याद कर। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। क्षयोपशम की वृद्धि जान लिया सर, तुमने वो जाना, हमने ये जाना, समझ रहे। तो ये जो असली उद्देश्य है वो क्या है? अजीव के बारे में क्यों ऐसा चिंतन कराना चाहते हैं आचार्य? सोचना जरा शांति से भाभी जी।
अजीब को ये जानकारी क्यों देना चाहते? क्या अंतर है? कौन नहीं जानता कि जो पुद्गल है वह पुद्गल दो प्रकार का है, एक अणु और स्कंद। सब जानते हैं। तो नियम सार जैसी नियम संलेखना के समय में जीवन के 84 साल 85 साल की आयु में आप लिखने बैठे हो, पूरे जीवन की साधना जिसे वो बता रहे और कहते हैं ये भावना निमित्त में इससे अपनी भावना की पुष्टि कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये अणु और स्कंद जो भेद बताए जा रहे हैं ये भावना के लिए बताए जा रहे हैं, ये नॉलेज के लिए नहीं बताए जा रहे। और हम पढ़ किस रूप में रहे हैं? नॉलेज के लिए। जान लो, सीख लो, देख लो, इसके लिए है ही नहीं। नियम सार इसके लिए है ही नहीं। यदि आपको जानने सीखने की जरूरत है तो पंचास्तिकाएं देखो, कुंद कुंद के ग्रंथ में भी है। पंचास्तिका प्योरली जानकारी, हर चीज की जानकारी, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिका है, उसके साथ में प्रमाण न्याय विक्षेप सबकी जानकारी, सप्तभंगी की भी जानकारी। जब अपना प्रवचन सार चल रहा था उसमें जब 7 भंग आए थे एक जगह, याद है भाई साहब? उस समय मैंने बताया था कि पंचास्तिका में भी आचार्य कुंद कुंद ने सप्तभंगी दी और यहां भी दी है, लेकिन ये प्रवचन सार में वैसी ही लगती है, लेकिन सप्तभंगी है नहीं, क्योंकि सप्तभंगी तो नए का भेद है। सप्तभंगी किसका भेद है? नए। और नए का प्रयोग प्रवचन सार में है ही नहीं। तो हमने क्या पहचान बताई थी कि उसमें पंचास्तिका में कहते हैं सीए अत्थि ओहे हम स्यात अस्ति स्यात नास्ति स्यात उभय माने स्यात अस्ति नास्ति। तो वहां शुरुआत कहां से हो रही? सी स्यात कथनचित, ठीक है ना। और प्रवचन सार में अत्थितीय अस्ति रूप ही है, नास्ति रूप ही है, ये ही से शुरुआत। आप अंतर समझिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है सप्तभंगी की तो नए की तो मूल पहचान क्या है? स्यात। स्यात जुड़ा होगा तो नए, ठीक है ना। जिसमें स्यात ही नहीं जुड़ा वो नए नहीं हो सकता। तो जैसे हम लोगों ने जिनवाणी में ये थोड़ा थोड़ा पहचानना सीखा, विवेक का प्रयोग करना सीखा। पहला लक्षण जानना जिनवाणी का कि ये सुनने के लिए नहीं, जानने सीखने याद करने और सुनाने के लिए भी नहीं। ये तो अपने ऊपर घटा के देखो, अपने परिणामों पर अप्लाई करके देखो, उसके लिए। ठीक है भैया, गलत तो नहीं? तो अब इसमें देखो कि ये आचार्य देव क्यों कह रहे हैं, क्यों ऐसी भावना भा रहे हैं प्राइमरी के बच्चों जैसी कि अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार का होता है। भाई सब कुछ आइडिया लग रहा है क्यों भा रहे भावना? ध्यान रखना, पहले भावना किसे कहते हैं? जो सेल्फ प्रमोशन, अपने परिणामों को उन्नत बनाए, उसका नाम भावना है, ठीक है ना। विकृत बनाए उसका नाम भावना नहीं। हम तो अच्छी बुरी भावना कुछ भी कह देते हैं तो उसकी भावना बहुत बुरी है। भावना जिन शासन में शब्द कभी बुरे के लिए प्रयुक्त नहीं। वो असुचि भावना भी हो तो भी वो सुचि है, असुचि नहीं। भाई सब क्या शब्द प्रयोग किया मैंने? ये दोबारा थोड़ा और खुला बोल रहा हूं। जैसे पल रुधिर राध मल थैली की कसब सादी ते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे के में यारी। तो ये इसका नाम क्या है? असुचि भाव। एक अच्छी बात कही इसमें, पल रुधिर राध मल थैली की कसब सादी ते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, सारी पूरी। फिर भी ये इसकी जो भावना है वो सुचि पवित्र है। क्यों? क्योंकि आप देह के प्रति ममत्व छोड़ो और अपने स्वरूप में सावधान हो। बताओ अच्छी है कि नहीं? तो नाम असुचि हो तो भी भावना हमेशा सुचि होती, पवित्र होती, ठीक है ना।
तो यहां बात सामान्य जानकारी की हो, लेकिन भावना क्षयोपशम वृद्धि का नाम नहीं। आप लोग अक्सर बुलवाते हो रेलवे वगैरह में, जगह जगह ये काइंड अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें कि ज्ञान लें। ध्यान दें, बट ज्ञान के लिए है वैसे है तो वो ठीक, जो कुछ भी है असल में ज्ञान के लिए नहीं है। मतलब जिनकी ट्रेन है वो ध्यान देंगे, वो ज्ञान नहीं लेंगे। जान लिया सब, इस प्लेटफॉर्म से चले जाएगी, उससे जाएगी और यहीं बैठे, तो क्या कहोगे कि भैया हमने ध्यान देने की बात कही थी, ज्ञान लेने की बात नहीं की थी। ध्यान देने वाला एक्शन करता है और ज्ञान लेने वाला बैठा बैठा नॉलेज की वृद्धि करके अपने आप को बड़ा मानता। तो अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? वो वास्तव में अटेंशन प्लीज है, काइंडली यू नो, ये नहीं कहा। आप सीखो, आप जानो, ये नहीं कहा। क्योंकि वो जो सूचनाएं हैं वो आपके एक्शन प्लान के लिए, समझ रहे भैया? ऐसे ही जिनवाणी में नियम सार जैसे ग्रंथ में खासतौर पे जो भी जानकारियां हैं वो एक्शन प्लान के लिए है, वह जानकारी के लिए नहीं है, क्षयोपशम वृद्धि के लिए नहीं। ठीक है, यहां तक तो हमने इसकी शब्दार्थ की बात की। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, इसको लागू कैसे करें, कैसे समझना। आपने ये तो बता दिया कि नॉलेज की नहीं, हमने भी मान लिया। अब इस नॉलेज की बात को भावना में कैसे बदलना चाहिए, पॉइंट समझ में आया क्या? नॉलेज की बात को, भाई लिखा हुआ तो नॉलेज ही है, इसमें से भावना कैसे निकाली जाए, इसकी भावना कैसे भाई है। ठीक है, ये एक सहज जिज्ञासा है, उसका उत्तर चलना है। बाकी समय में सिर्फ उद्देश्य एकमात्र, शब्द वही रहे, उसको हमें नॉलेज से भावना की दूरी तय कराते। ठीक है, कई बार हम सुबह भोजन करते हैं, शाम भोजन करते हैं, रात में विश्राम करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? साइंस की किताब पढ़ के? जो कुछ भोजन बनाती हो और खिलाती हो वो लोगों की, घर के लोगों की पसंद के हिसाब से, कि डाइटिशियन का चार्ट पढ़ के? और कभी डाइटिशियन का चार्ट पढ़ के भी करते हो तो किस लिए? तुम्हारे भले के लिए, डाइटिशियन को खुश करने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं। समझिए, कभी कभी तल के पकौड़े देती हो, जानती हो बेसन है वो भी नुकसान करे, मिर्च गुड़ तेल खटाई सारी चीजें पड़ना है इसमें, कोई भली की नहीं। बच्चे को पसंद बहुत है, उनको पसंद बहुत है। ठीक है, हम ज्यादा पहले तो हर हफ्ते खाते थे, अब हम महीने 2 महीने में कभी कभार कर देते हैं, और शाम को फिर बिल्कुल खिचड़ी देते हैं, बिल्कुल डाइटिंग पे कर देते हैं। पसंद बहुत है। अब ये जो बात है, अब जो वो बन रहा है उसमें नॉलेज तो पूरी लग रही है, माने सावधानी से बना रहे आप, कितना क्या डालना प्रॉपर ध्यान दे रहे, लेकिन उस बनाते समय नॉलेज का यूज तो हो रहा है, लेकिन बन क्यों रहा है? नॉलेज का यूज हो क्यों रहा है? भावना के लिए या हलवाईगिरी के लिए? भावना। जानते हुए कि ये नुकसान करेगा, डॉक्टर ने मना किया है, तो और 10 एक पकौड़े को उसमें पेपर पे रख के सुखा के जितना तेल निकाल के 100 चीजें करेंगे। पसंद है, क्या करें? पहले तो हर रोज खाते थे, अब कभी कभार थोड़ा दे देते हैं, इनका मन उदास रहता है, ढंग से खाना ही नहीं खाते। ये सब क्या है? अब जितनी नॉलेज का यूज आप कर रहे हैं उसमें स्पिरिट ज्यादा है, वो स्पिरिचुअल प्रोसेस है,
कि नॉलेज की प्रोसेस है। तो नॉलेज भूल जाओ तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। जरूरी आप नमक की जगह चीनी डाल दो, हो जाएगा। तो नॉलेज तो रखना, पर नॉलेज को स्पिरिट तक ले। अब नॉलेज आचार्य देव ने दी, अणु और स्कंध दो है। जो कुछ तुम्हें चराचर जगत दिखाई दे रहा है, पंच इंद्रियों के ज्ञान गम्य जो है, इंद्रिय ज्ञान गम्य जो भी है, उसमें दो ही भेद हैं, एक अणु और दूसरा स्कंध। और इनका रिश्ता क्या है? भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते, ये मिलना और बिछुड़ना, ये इनकी सहज परिणति है। अब जरा ध्यान इधर बनाए रखना। अब एक वीडियो चलेगी और उससे आपको नॉलेज से भावना पर पहुंचोगे। भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते, मिलना और बिछुड़ना, पूरण और गलन, यही तो बोलते ना पुद्गल को, ये इनकी स्वाभाविकता है। इसमें तुम्हें रंच मात्र भी राग द्वेष, खेद खिन्नता या हर्ष, यदि ये भावना होती है तो आप इस नॉलेज के अपराधी हैं। कोई चीज यदि बिगड़ जाए, टूट जाए, आप लाए बढ़िया कांच का या क्रिस्टल का बहुत अच्छा शो पीस, बड़े चाव से सजा के रखा, ठीक है ना, बच्चों को सबको समझा दिया है बेटा ध्यान रखना, नाजुक चीजें बहुत कीमती। अब एक वो गणेश जी की टैक्सी आ गई दौड़ती है, उसे आपने भगाना चाहा तो जाके छुप के वहीं चढ़ी, उसी पे चढ़ी, अब उसका वजन वो नहीं सह पाया, धड़ा। अब क्या करना? सच बताओ क्या करना? घर में चूहे घुस नहीं पाए, इसका पक्का इंतजाम कर। जो घुसा है उसे कैसे भी निकाला जाए, इसका पक्का इंतजाम कर। क्या आप जान पाए कि ये जो पुद्गल है, इसका स्वभाव ही पूरण और गलन है। ये अणु से स्कंद और स्कंद से अणु, ये भेद और संघात, ये इसका स्वरूप है। इसमें बेचारे चूहे के पीछे आप पड़े क्यों? उसके प्रति आक्रोश। और इतना सुंदर पीस लाए थे मेरे घर में, ड्राइंग रूम में कितनी शान बढ़ा रहा था, और रखने के प्रति जो चाव था। इन दोनों में क्या आप कभी ये विचार कर पाए कि अणुखंडव्यपेण, अणु और स्कंद के विकल्प से, भेद से पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का होता है। खंदा हूं छप्पयारा है, स्कंद तो 6 प्रकार के हैं। दुई अणु भी, 2 अणु वाला भी स्कंद है, इतना छोटा भी, और ये जो इतना विशाल सुमेरु पर्वत जैसे दिखते हैं भी स्कंद ही तो है, और क्या है। और पूर्ण और गलन, मिलना और टूटना, ये इनका स्वरूप है। कितना विचार कर पाए आप? प्रति समय घटना घटती है, क्यों? देह के साथ भी होता है, नहीं होता? कितना विचार कर पाते हैं? कभी नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटस पर जानबूझ के बहुत सोच विचार के लिखा, इनसे पड़ोसियों की तरह सहयोग और सद्भावना रखना, दुश्मनी नहीं रखना। जो आजकल धर्म की भावना में बिल्कुल उनको भूखा मारो, तो वो नहीं रखना।
लेकिन इनसे जैसे पड़ोसी के निजी मामले में दखल नहीं देते, उससे मोह नहीं बढ़ाते हैं, ये चीज का विवेक रखना। किसी भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो आप दोनों में दोषी हो। पड़ोसी से झगड़ा करोगे तो भी अपनी टेंशन बढ़ाओगे, पड़ोसी की यहां मोह करोगे, घुसोगे उसके घर में तो भी जूते खाओगे, और क्या होगा? समझ गए? ऐसे ही ये देह है, इसके ज्ञाता बने रहो लेकिन दुश्मन नहीं। तुम्हारे लिए ये देह अनेक प्रकार के यदि संयोग है, यदि इसे में बुखार बढ़ेगा तो बुखार तुम्हें भी परिणामों को डिस्टर्ब करेगा। करो सहयोग। पड़ोसी के यहां हाय हत्या मची हो, लुट गया हो, खाने को नहीं है, जाके दे दो, कोई बुराई नहीं। लेकिन इसके ओट में मैं इसका कोई लाभ ले लूंगा, ऐसे मोह के परिणाम। उस समय आप इसके ज्ञाता दृष्टा बनना। अणुखंडम व्यपेण, ये सब संयोग और वियोग शायद जितने पुद्गल ने देखे हैं, जीव ने उतने भोगे नहीं। प्रति समय स्कंद से अणु और अणु से स्कंद, स्कंद बन के भी अणुपना नहीं छोड़ता है, और स्कंद अनेक अणुओं से मिलके भी वह स्कंद नहीं बनता है, वह संयोग ही रहता है, वह उसका स्वभाव नहीं बनता। किसके करता हो आप? किसके करता हो? बूंदी के लड्डू बनाए भाभी जी को, घर में बूंदी के लड्डू बनाए, ये तो उसका पूर्ण गलन स्वभाव है। स्कंद बनना ये उसका स्वभाव है, आप उसके कर्ता कब से होगे? हर क्रिया में आपको इसका ज्ञान रखना है कि मैं इसका ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं। उन परिणामों को जो भोगने के परिणाम चल रहे हैं उनके भी ज्ञाता बनो, ऑब्जर्व करो, जानो कब तुम्हें कैसे परिणाम हो रहे हैं, कैसा विचार करने के बाद तुम्हारे परिणाम बदलते हैं, और कैसा विचार नहीं करने पर तुम्हारे परिणाम राग द्वेष मोह रूप रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करो। कब कब तुम पुद्गल के संयोग और वियोग को, जुड़ने और बिछुड़ने को अणु और स्कंद के रूप में देख पाए, और कब कब अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व के रूप में देख पाए, इसका अंतर बताओ। घर में भोजन बनता है, बनाते बड़े चाव से प्रेजेंट करते, प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। प्रेजेंट माना गिफ्ट करना नहीं है, आप परोसते हैं, लगा के देते हैं, उसके भी मैनर्स होते हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ जो नॉलेज है, मैनर्स है, वो सार्थक कब होते हैं आपके? कि जब सामने वाला तारीफ करे, उस तारीफ से अपना मोह पुष्ट करते हैं। अब उस समय सोचना कि ये अणु और स्कंद का परिणमन है, कौन परमाणु कब कहां कैसा मिला, ये उसका खेल है, ये तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है, तुम्हें अभिमान की चीज नहीं है। एक से एक चुन के कपड़े लाए, अपने हिसाब से मैचिंग, मेरे ऊपर अच्छा कौन सा लगेगा, लाते, चुन के पहनते, लगा के देखते, पूरे शरीर को संभालते, समय पे नहलाते धुलाते, शेव वगैरह सब करते। और मुनिराज बहुदेह मैली स्नान करते, पसीना, धूल, धूप, ठंड, जो कुछ भी सब चल, कभी उसके प्रति श्रृंगार का भाव नहीं है। तो दूसरा ध्यान रखना, खेद का भाव भी नहीं, खेद का नहीं है तो गर्व का भी भाव नहीं है।
एक बार मैंने खुद सुना, अपने सामने की बात। कोई असल में थे, आज जैसे नहीं, असल में स्नान वृत्ति थी, तो बाकायदा मैल के ऐसे पपड़ियां शरीर पे पड़ी थी, चिपकी हुई। असल स्नान वृत्ति हो गई तो वो तो होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। कहते ऐसे देखते क्या है, ये तो हमारी शान है, गलत हो गया। आप स्नान वृत्ति बने रहे वहां तक तो हमें अच्छा लगा, लेकिन इसको देख के यदि आपके गर्व का भाव आ रहा, इस पे आपकी प्रतिक्रिया नहीं होना चाहिए, ना इधर की ना इधर की, ना हर्ष की ना विषाद की। क्या दिखना चाहिए? अरे भाई, ये भी पुद्गल वो भी पुद्गल, पुद्गल पुद्गल से चिपकते हैं, पुद्गल पुद्गल से अलग होते हैं, इसमें मेरा क्या है? अणुखंडक दीपेण, अणु और स्कंद के भेद से ये सब सहज होता है। कौन किसको बचाता है, कौन किसको मारता है? यही देह मिल गई, घर में लड्डू बांटते हो, देह बिछुड़ गई, कई दिन तक रोते हो। क्या तुमने कभी जाना कि ये वियोग और संयोग किसका हुआ? आत्मा मरा क्या? किसके लिए रो रहे हो और किसके लिए हंस रहे थे? आपके पकड़ में जो आया वो पुद्गल आया, आत्मा नहीं आया। बच्चा घर में हुआ, पुद्गल ही पकड़ में आता है। जो खिलाते हो वो पुद्गल, जो सुनते हो उसकी किलकारियां वो भी पुद्गल, जो रोने की आवाज है वो भी पुद्गल, जो चेहरे का सौंदर्य दिखता है वो भी पुद्गल, और जो शरीर की बीमारी दिखती है वो भी पुद्गल। कुछ में हर्ष और कुछ में विषाद। सारा जीवन पुद्गल को देखते देखते हर्ष विषाद करते निकल जाता है, मोह करते निकल जाता है। कभी ये दिखाई नहीं देता कि ये अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल दो प्रकार। यदि ये टूटेगा नहीं तो अणु कैसे बनेगा? अणु रूप को में कैसे आएगा? और जुड़ेगा नहीं तो स्कंद रूप में कैसे आएगा? कभी इससे देख पाए आप? अमृतचंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखते हैं भाई साहब? कभी ऐसी चीजें याद दिला तो कभी कभार जाके लिख लिया, ये याद करो, आप अंदर से मोटिवेशन है, ये सेल्फ मोटिवेशन कीजिए। वो लिखते हैं, वर्णई कृतानि चित्रे पदानि पदई च कृतानि वाक्यानि। वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से वाक्य बन गए, वाक्यों से ग्रंथ बन गया। इसमें अमृत चिंतन का क्या है? इसमें मैंने क्या कर दिया? और यदि इसमें मेरा कर्तव्य तो नहीं है तो वर्णों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से गाली के वाक्य बनते हैं, उसमें आक्रोश क्यों होता है? यदि ये हर्ष की चीज नहीं है तो वो विषाद की चीज भी तो नहीं है। ये जुड़ेंगे तो ऐसे कुछ भी हो सकता है और बिगड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। पुद्गल जुड़ते हैं, बढ़ते हैं, लिमिट में रहते हैं तो सौंदर्य दिखता है, लिमिट से आगे बढ़ जाए तो बदसूरती बीमारी दिखती है। डू यू नो अबाउट द कैंसर? कैंसर शब्द का मूल अर्थ क्या है? कैंसर शब्द का मूल अर्थ है बढ़ना, अपनी मर्यादा से अधिक फैलना। ये टिश्यूज ये बॉडी में होते हैं, एक मर्यादा से ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा सघन हो गए, मिल गए, हाय राम कैंसर। छूट गए, घट गए, हाँ मजा आ गया, तालियां आए, इसको तो लाखों रुपए दे दो, इसकी दवाई से हमें इलाज वगैरह कर लो। उस पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इस गाथा पे हूं मैं इधर उधर नहीं। आप वस्तु का विचार कैसे करें? ज्ञानी जीव लिखते हैं, वस्तु विचारत ध्यावत है मन पावे विश्राम।
रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को। अब वस्तु का विचार तो करो, कैसा विचार करो? जो कुछ तुम्हें पंचेंद्रियों द्वारा ज्ञानगम्य होता है, जो कुछ पकड़ में आता है, वो सभी क्या है? अणुखंडव्य पेड़ दुव्यपम। ये अणु और स्कंद के भेद से दो प्रकार का है। ये गाली के शब्द और दिव्य ध्वनि के शब्द भी उन्हीं से बन रहे हैं। क्षमा करना, नाराज मत। किस पे हर्षित और किस पे विषाद? जिससे सौंदर्य बन रहा है उसी से बीमारी बन रही है कि नहीं बन रही? सब हो रहा है। हम एक चीज में जरा में चिंतित होते हैं, जरा में पाकिस्तान में बम विस्फोट हो जाए, लोग ऐसे ही होना चाहिए। अभी अखबार में, सोशल मीडिया में न्यूज थी, वो अपने कर्मों का फल ऐसा भोग रहा है, 24 घंटे सारे जीवन ऐसी कामों में लगा रहा, नेगेटिविटी में, पॉजिटिविटी में नहीं लगा। आज वहां खाने के लाले पड़े हैं, जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, ऐसी दुर्दशा हुई हमारे। अब ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोग। इनको तो मुसलमानों को ऐसे क्या सोच रहे, कहां जा रहे हो? तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं, तुम्हारे ज्ञानी क्या कहते हैं? आप करुणा के अधिकारी तो हो, लेकिन ना द्वेष के अधिकारी हो, ना मोह के अधिकारी हो। जब किसी को पहचाने बिना, भेद किए बिना आप छद्मस्त हो, भाव तो आएंगे। जो उमड़ती है उसका नाम करुणा है। और जब वह व्यक्ति केंद्रित होता है, प्रयोजन केंद्रित होता है, तो उसका नाम राग, द्वेष और मोह है। तीर्थंकर किस भावना से करते हैं? प्राणी मात्र का, सभी जीव इस बात को कोई पहचान, मेरा बेटा सीखे। यदि आदिनाथ ने ये सोचा होता तो सबसे पहली दिव्य ध्वनि मारीच को सुनाई होती, बेटा आजा तू सीख ले। नहीं तो 24 मां बन पाए। उसमें मारीच का मोह नहीं था, भरत का मोह नहीं था, बाहुबली का मोह नहीं था, और अन्य किसी जो विरोधी थे उनका क्षोभ नहीं था। प्राणी मात्र, गुरुदेव बारंबार बोलते थे, कोई पण दुखी ना रहे, कोई पण संसार में ना रहे, बधा आत्मा परमात्मा थाओ। तो एक ने पूछ लिया, भाई साहब सच्ची बात बता रहा हूं, हमारे यहाँ बुद्धि से पैदल लोगों की कमी नहीं। एक ने सच में पूछ लिया, महाराज फिर आपको पूछ, जब सभी परमात्मा हो जाएगा तो आपको पूजेगा कौन? मुझे थोड़ी पुजवाना कुछ भगत भी तो चाहिए। पुजवाना ही नहीं। ये जो इसका मतलब, तुम भगवान भी बनना चाहते हो तो भक्तों की पूजा पाने के लिए बनना चाहते हो, उनसे ढोक दिलवाने के लिए बनना चाहते हो। तुम्हें अंतरंग उन्नति में विश्वास नहीं है, अपने परिणामों की पवित्रता में विश्वास नहीं है। हम क्या कहें, आप किन शब्दों में कहें और कैसे कहें? मैं तो खेद होता, आश्चर्य होता है कि आप जा कहां रहे हो, परिणति क्या है आपकी? छद्मस्त जीव के लिए 99 सम्यक ज्ञानी भी हो कदाचित तो 99.9%, ध्यान रखना, सोच समझ के बोल रहा हूं भाई साहब, ये जो ग्राफ बोल रहा हूं या जो संख्या बोल रहा हूं, उसके ज्ञान का विषय पुद्गल ही होता है, उसकी रुचि का विषय पुद्गल ही होता है। कुंद जब इतने शास्त्र लिख रहे थे 84 पहाड़, तो वो स्याही क्या थी, कलम क्या थी, ताड़पत्र क्या था भाई साहब? जो आकृतियां बन रही थी वो क्या थी? भैया आपको तो लग रहा होगा कि जो मैंने कह दिया 99.99% वो पुद्गल, अरे कुंद जैसे आ जाए पुद्गल में, क्षमा करना, ये सब क्या थी? रमेंगे, लेकिन उस पुद्गल के ज्ञाता बनो। अणुखंडव्य पेड़ दुव्यप्पा, ये अणु और स्कंद, इनका मिलना, इनका विछोड़ना की स्वाभाविक परिणति है। आप जानो
इसके ज्ञाता रहना, इसके कर्ता भोक्ता मत बन जाना, इसमें जुड़ मत जाना। जैसे आप बहुत कुछ देखते हो और देख के चल देते हो कि म्यूजियम जाते हो और मंदिर आते हो, म्यूजियम में भी वो भगवान कई बार मूर्तियां अपनी रखी होती कि नहीं, तो वहां अर्घ चढ़ाने का भाव होता है, प्रक्षालन करने का भाव होता है। अरे साहब, ये लोग इतने नालायक हैं, हमारे भगवान को झाड़न से ऐसा कपड़ा लेके ऐसे झाड़ते, हम होते तो बड़ी आराम से प्रक्षाल करते, मुलायम कपड़े से पहुंचते, भक्ति के पाठ पढ़ रहे होते और फिर अर्घ चढ़ा के जाते। कहते भैया ये म्यूजियम है, यहां तुम्हें ज्ञाता बनने का अधिकार है, यहां कर्ता और भोक्ता बनने का अधिकार। ये संसार, ये संयोग, इनमें अणुखंडव्य ज्ञाता रहने का अधिकार है आपको। ये भावना, ये सर्वोत्कृष्ट भावना है। आपने ज्ञाता के पाठ तो बहुत पढ़े हैं, उपदेश तो बहुत सुने हैं, ज्ञाता रहो, कर्ता भोक्ता मत बनो, लेकिन अप्लाई करके देखा? जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन सारी दुनिया कैसी दिखेगी? अणुखंडव्य अणु और स्कंद के भेद से दो जो हो रहा है, कुछ टूट के अणु बन रहे हैं, कुछ जुड़ के स्कंद बन रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी अनर्थ नहीं हो और कुछ भी परमार्थ नहीं हो रहा। तुम्हारे लिए कोई ना कोई लॉटरी है और ना कोई नफा है ना कोई नुकसान, कुछ नहीं है। क्या है? पुद्गल अपना काम कर रहा है, उसके दो ही रूप हैं, या तो अणु जुड़ के स्कंद बनेंगे, स्कंद बिखर के अणु रूप में होंगे। इसमें तुम्हें हर्ष और विषाद की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। यदि तुम करते हो तो प्रति समय सावधान रहो कि नियम सार की यह पंक्ति आपने पढ़ी नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने ये भावना, ये ग्रंथ लिखते लिखते, ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, भाव उमड़ रहे हैं लेकिन करुणा रूप में है, मोह रूप में नहीं। किसको सिखाऊं ये लक्ष्य नहीं था, प्राणी मात्र सीख है ये लक्ष्य था। भाई साहब अंतर समझ में आ? सद्वस्तु को जब तक करुणा रूप में है तब तक वो भावना है, और ज्यों ही वह व्यक्ति केंद्रित होती है, कार्य केंद्रित होती है, वह आपको हर्ष और विषाद देती है, समझ लेना कि वहां से वो भावना नहीं है, वहां से वह कहीं ना कहीं भोग है, कहीं ना कहीं कर्तृत्व। इस भोग और कर्तृत्व, राग और द्वेष, इन दोनों से बचाए जो मात्र ज्ञाता रहने दे, मात्र जाना, जाने ला प्रयोजन वांछ, जान लिया बस, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने का नहीं। अब समझ में आ रहा क्या लिखा आचार्य देव ने? अब इसमें भावना दिख रही और ये नहीं निकाला जाए तो क्या इसका अर्थ कर रहे हो आप? पढ़ा है नियम सार, कुंद कुंद ने क्या लिखा वो जाना? पूजा करके गए ना, कभी आप जल की जगह चंदन चढ़ जाता है, कभी नैवेद्य की जगह दीप चढ़ जाता है, कभी चढ़ा रहे होते हो पुष्प और अर्घम निर्पांति बोला जाता है। अब बताओ ये गड़बड़ियां करना के नहीं? मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं भाई साहब, उसी जगह नहीं हटा हूं मैं। स्टेज बदल रही है, सीढ़ियां चढ़ रही हैं, करना क्या नहीं? नहीं, मैंने क्या कहा, इसके प्रति सावधानी रखना क्या नहीं? ये यदि गलत हो रहा है तो उसको सुधारना क्या नहीं? सुधारना किस रूप में? प्रमाद के दृष्टि से सुधारना।
कर्तृत्व की, मैंने देखो परफेक्ट किया, तूने ऐसा किया, मैंने इतना बढ़िया किया, उसका नतीजा देखो मेरे ऐसे पुण्य मदा। अब आप गलत हो। जो आप प्रमाद कर रहे थे, दिमाग कहीं और है, चला कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, आप जितनी देर रहें उसमें शांत रहें, एकाग्र चित्त रहें, प्रमादी ना बने, यहां तक अच्छा था, यहां तक ही गलती थी नरेंद्र भाई। लेकिन वो अपराध नहीं हो गया, निकल गया, हो गया। हम अपराध का पोषण नहीं करें, गलती को बढ़ाए नहीं, प्रमाद को बढ़ाए नहीं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो हो गया, हाय राम मेरे से ऐसा निकल गया, मेरे से तो पता नहीं कितना कर्म बंद हो गया होगा। भाई तुम्हारे क्या ऐसे भाव थे? जानबूझ के ऐसा करना चाहते थे? नहीं थे। तो ये अणु और स्कंद का कब कैसा मेल होना और कैसा इनका वियोग होना है, ये चलेगा। जान लो, यदि गलत था आगे बाप को ऐसे करना, ये जानने के लिए था, इससे ज्यादा खेद खिन्नता के लिए नहीं था। आपने कभी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी? ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट दो तरह की होती, आप तो उसका अंतर ही नहीं शायद पहचानते हो। असली मैन्युस्क्रिप्ट कभी देखने लायक नहीं होती, और जो दर्शनीय होती हैं वो असली मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती, वो कॉपी होती। पहले कॉपियर्स होते थे, जिसको नकल नवीश एक शब्द चलता था, आप सहारनपुर के जानते हो। नकल नवीश कोर्ट की भाषा में आज भी जानते हैं लोग। उनका काम होता था सुंदर राइटिंग और ऐसे मोतियों जैसे अक्षर में लिख लिख के दे देंगे, लेकिन वो कोई पाती नहीं होती थी और उनसे प्राप्ति नहीं होती थी। उनको लिखने के पैसे भर मिलते थे, वो उसके कर्ता नहीं होते थे। और जो वो वसीयत हुई वो जिसको मिलना उसको मिलती थी, वो लिखने वाले। और उसके बाप ने जो साइन किए वो टेढ़े मेढ़े थे, बिल्कुल नहीं पढ़े जा रहे, और इसकी राइटिंग बड़ी सुंदर पढ़ी जा रही, लेकिन वैल्यू काहे की होगी? हस्ताक्षर, वो चाहे टेढ़े मेढ़े। ऐसे ही आचार्य ज्ञानी विद्वान जब जब लिखते थे तो कहीं लगेगा तो तुरंत काट पीट सुधार, चिंतन की प्रधानता, तो आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी। इन पे ध्यान दोगे तो इधर का छूटेगा, और इधर ध्यान दोगे तो इधर का छूटेगा। ये कुछ ना कुछ तो होता ही है कि नहीं होता है? होने दो, आपको किस पे ध्यान देना, इसको सीखो, इधर फोकस करो। समझे क्या कहा? पहले जरा बता दीजिए, आवाज नहीं करें, थोड़ा शांति से चर्चा चले। समझे कि नहीं? क्या करना है अपने को? क्या कह रहा था लास्ट में भी? वो गलती होती है ना, जोर से दिमाग में टेढ़े मेढ़े होते हैं। नहीं, वो आपने कहा था आकृति जो हस्ताक्षर है वो सुंदर हो या नहीं, लेकिन कीमत उसकी। ज्ञानियों ने जो ग्रंथ लिखे वो कभी आपके आदर्श पांडुलिपि नजर नहीं आएंगी, लेकिन उसमें यदि काट के एक अक्षर लिखा गया है तो उसका मर्म आप पहचानोगे। दस जीरो लगे हो, एक लगना भूला हो, जीरो या एक पहले लगना था वो पीछे लग गया हो, उसका परिमार्जन। मैंने कहा था आप राग द्वेष नहीं, आप मैं उसके ऊपर आ, सुधार करना जरूरी है, लेकिन सुधार किसके लिए? वहां पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए और यहां तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जीव गलत ना समझे, अपना हित समझे, मुझे ज्ञानी समझे, मैं कितना परफेक्ट लेखक हूं इसके लिए। कहां से बात हुई थी शुरू और कहां
मूल आचार्य के ग्रंथ लेखन तक पहुंची, उसके एक एक के पीछे परिणामों में सुधार कहाँ चाहिए, सुधार के पीछे भावना क्या चाहिए, कहाँ हम अणुखंडव्य पेड़, ये जो इसका उल्लंघन कब करते हैं, जब हम ज्ञाता नहीं, चोप संज्ञान है, छद्मस्त है, भाव तो उमड़ेंगे। उनके परिष्कार की बात करना अलग चीज है, उसके कर्तापने की बात सोचना अलग चीज। कोई घटना विपरीत हो गई, क्या करते? संवेदना व्यक्त करते कि नहीं करते? और उसे क्या मानते? शिष्टाचार या सदाचार? वो शिष्टाचार। लोक में ऐसे ही चलता है, कहा ऐसे ही जाएगा। मेरे से कई लोग कहते भाई साहब आप तो जैन हो, वो कोई राम राम कर रहा था, आपने राम राम कर ली, लेकिन राम हमारे भी भगवान, हम तो अपने भगवान को जय करते, हम तो बात तीर कमान को नहीं करते। राम हणु सुग्रीव सुडील गवगवाक्य नील महानील कोड़ी निन्याणो मुक्ति पयान, हम तो उस जगह तक को प्रणाम करते हैं जहां से वो मोक्ष गए। नहीं करते? करते कि नहीं करते? अच्छा मैं एक बात करूं, नरेंद्र जी से कहता हूं, नाराज नहीं, शिखर जी की वंदना की। अब वहां जहां पर आप चरणों में माथा टेक रहे थे, ऐसे माथे भक्ति विनय से, अब किसी ने कहा तुम क्या लगा रहे हो, तुम ओस समझ के लगा रहे हो और वो तो कुछ और है। नाराज मत। कहते भाई सुनो, तब भी कहते नरेंद्र जी भाई ऐसा है, अब वो ओस का पानी हो चाहे काहे का पानी हो, हमने तो भगवान के चरणों के उसका स्पर्श किया है, हमने तो उनकी रज लगाई है, तुम्हारे पानी वानी पे हमारा फोकस नहीं था। कहां से कैसा था इसका मैं फोकस शब्दों पे। आप कहें गंधोदक तो परम पवित्र है, और वो तो इतनी अपवित्र चीज थी और आपने माथे लगा ली, आपको खेद नहीं हुआ? बताइए ना, उत्तर दीजिए। अणुखंडव्य पेड़, अरे भाई वो भी द्रव है, ये भी द्रव था, आपके लिए आपकी भावना का फल है कि द्रव्य का फल है? बताइए कितनी चीजें साफ करते हो, जो मिट्टी आप माथे पे लगा के लाते हो ना तीर्थ की, उसमें क्या क्या हुआ, लेकिन आप किसके लिए लगाते हैं? क्या ये हमारे तीर्थंकर, हमारे भगवान मोक्षगामी जीव यहां कभी खड़े थे, आज उसमें उनके देह का स्पर्श पता नहीं कितने करोड़ साल बीत गए, बचा उस रूप में? नहीं बचा। जो नहीं बचा फिजिकली उसको आप जोड़ लेते हो, और जो आज फिजिकली है उसको इग्नोर कर देते हो, तभी तो आप भक्त कहलाते हो, तभी तो आपकी भावना भावना कहलाती है। और यदि आप इसकी पूरा हिज्जा करने लगे कि इसमें कौन कौन से परमाणु मिले हैं, या बंदर दिन रात घूमते रहते हैं वृंदनाथ स्वामी की टॉप पे, तो क्या होगा? वंदना होगी, वंदना होगी है भावों से। यह ग्रंथ भावना ग्रंथ है, ये आपकी भावना को सिखाने वाला और उसे मॉडिफाइड करने वाला ग्रंथ है। ये आपके ज्यादा वस्तु मीमांसा का ग्रंथ नहीं है। शब्द तो, वाक्य तो वस्तु मीमांसा का है। अणुखंडव्य पेड़व्य पापो गलंदम, है कि नहीं? अणु और स्कंद के भेद से दो, अरे ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ वो है कि जो कुछ तुम्हें पंचेंद्रियों के ज्ञान गम्य है, जो जो जानकारी में आ रहा है, जो घटनाक्रम जान रहे हो, उसमें तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और कुछ भी अर्थ और अनर्थ हुआ नहीं है। ना कोई अर्थ है ना कोई अनर्थ है।
ये तो पुद्गल का वर्णन है, ये इसका रूप है, ऐसे ही होता है। तुम्हारा काम तो इससे अपनी भावना बनाना है। आपकी भावना उमड़ती है, आप उसी मिट्टी में, उसी कण में आप परमात्मा का संस्पर्श ढूंढ लेते हो। और भौतिक विज्ञानी उसमें बंदर की बताइए क्या है? आपको लिए बंद मोक्ष जो कुछ होगा वो काय से हो? उस पुद्गल के विशेषज्ञ वैज्ञानिक बनने से होगा या भावना के विशेषज्ञ बनने से? यहां पर यही सिखाया आचार्य देव ने कि आप भावना के विशेषज्ञ बनिए, पुद्गल के विशेषज्ञ बनिए। बात तो पुद्गल के विशेषज्ञता की कर रहे हैं, अणु और स्कंद के भेद से, पर ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ये नॉलेज नहीं दे रहे हैं। प्रति समय यही विचार करना, इसके अलावा दूसरा विचार नहीं। राग और द्वेष की वृत्तियां नहीं जगना चाहिए। यदि जगे भी भावना तो सेल्फ प्रमोशन की, अपनी उन्नति की रहे, वह दूसरे की समीक्षा की नहीं रहे, पुद्गल के गुण दोष ग्रहण की नहीं रहे। मुनिराज आहार लेने जाते हैं, आपने अपनी ओर से तो बड़े मन से सात्विक बढ़िया से बढ़िया बनाया। आप बाजार से लौकी लाए थे, तोरी लाए थे, ठीक है, आपने अपनी ओर से पूरी सावधानी से। अब मुनिराज के आहार जहां बनना हो वहां लेडीज कभी चख सकती है कि कड़वी तो नहीं चख सकती। अब वो जो तुमड़ी थी वो कड़वी थी। मैं स्टेज लगातार बदल रहा हूं, पूरे यात्रा समझे तो समझे, और यदि अकेले सुन रहे हैं तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैंने हर बार उस स्टेज को ऊपर करता जा रहा हूं। वो तुमड़ी कड़वी थी, लेकिन मुनिराज के चौका जूठा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने चखी, और चखे बिना उसको परखने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, अब वो शांत भाव से, उन्हें भी पता तो चल रहा था कि ज्ञान नहीं था, उनकी जीभ लकड़ी की नहीं थी, उन्हें भी उसमें पूरे टेस्ट टिश्यू उसमें थे, बाकायदा ज्ञान। क्यों? अणुखंडम भी जान लिया, शांत रहे। अब उसके मुराद जी का आहार हो गया। आप तो खुश हो रहे आज महाराज, आज उन्होंने शांति से भरपेट पूरा ले लिया, हमें बड़ा संतोष है, कोई अंतराय नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अब बाद में जो बचा था आपने एक निवाला, आए ये जहर सी कड़वी तुम महाराज जी, मैं कितना पापी हूं, मैंने ऐसी जहर सी तुमड़ी महाराज जी को दी। उनका उपयोग ज्ञान के बावजूद अणुखंडम भी पेड़ पे था, और आपने दान के बावजूद आपकी खेद खिन्नता पे था, पहले हर्ष में और फिर विषाद में। यही तो आचार्य यहां समझाना चाहते हैं कि आप इनमें मत जाइए, आप वस्तु को, पुद्गल के प्रणमन को पुद्गल के रूप में लीजिए। देह छूटती है, देह छूटती है, सहज पड़ती है, कोई नई बात नहीं। किसी की हार्ट अटैक से छूटती है, किसी की ब्रेन स्ट्रोक से छूटती है, किसी की गली छींका छूट जाती, होती कि नहीं? सब होता है, लेकिन इसके बावजूद इसको क्या जानना, ये मिलना और बिछोड़ना, पूरण और गलन, ये इसका स्वभाव है। उसने अपना असली वैभव दिखाया है, मृत्यु भी उसका ही वैभव है और जन्म भी उसका ही वैभव है। एक में तुम तालियां बजाते हो, थालियां बजाते हो, और दूसरे में छातियां पीटते हो, माथे पीटते हो। यह हमें समझ में नहीं आया। आपको भावना करना नहीं आती, भाव तो उमड़ते हैं, लेकिन भावना करना नहीं आती।
ये भावों के खेल का ग्रंथ नहीं है, ये भावनाओं को बनाने का ग्रंथ है। डिफरेंस अणुखंदव्य पेड़व्य पंपोगलम तत्व। ये शब्द लिखते हुए आचार्य के अंदर में क्या यहां इन शब्दों, इन ताड़ पत्र से लेके सारा जीवन आंखों में झूल रहा था और सबके प्रति अत्यंत तटस्थ ज्ञाता भाव। क्या हो रहा है? एक अपने विद्वान थे, ऐसा विद्वान थे, 13 दिन तक रोज स्वाध्याय कर 13 दिन तक नहीं है, कुछ नहीं कहा। 14 दिन बाद 15 दिन बाद पहुंचे पंडित साहब, कई दिन से स्वाध्याय में सभा में दर्शन नहीं, मेहमान आए तो उसको विदा करने गए थे। सगा बेटा मरा था, मेहमान आया था, विदा करने गए थे। क्या सहजता रखी जा सकती है? इस सहजता की भावना के लिए ये ग्रंथ है, ये पंक्ति। ये तुम्हारी पंडिताई के लिए नहीं, नॉलेज का नाम पंडिताई नहीं है। और जिसने नॉलेज को पंडिताई समझा है, माफ करना, क्षमा करना, आपको तो इस ग्रंथ को हाथ लगाने का अधिकार नहीं। आपके लिए किसका साधन होगा? भगवान क्यों विराजमान करते हो? भाभी जी, आराधना, भक्ति, पूजा, उनसे प्रेरणा, मोक्ष मार्ग, इस भावना की पुष्टि के लिए करते हो। सोने के काय को विराजमान करते हो? क्या पाषाण की असामान्य धातु से वो नहीं होती? बताइए, ये स्फटिक और रत्नों के क्यों विराजमान करते हो? अकृत्रिम चैत्यालयों में क्या होता है? दिस इज नॉट ए मैटर, वो अकृत्रिम है। और वहां भी जो होता है वो इसलिए पूज्य ज्यादा नहीं पूज्य हो जाते हैं कि वो रत्नों की है, उस वीतराग मुद्रा के कारण पूजनीय होते। लेकिन आपने यदि आजकल फैशन चल गया, हमने रत्न प्रतिमा दी, हमने सोने की दी, हमने चांदी की दी, हमने अष्टधातु की दी, उन्होंने तो बेचारे के लिए पाषाण की दी। तुम्हें परमात्मा की प्रतिमा नजर नहीं आ पाई आज तक? सारे पुद्गल के ही खेल दिखे, चैतन्य का वैभव नजर नहीं आ पाया आज तक। ध्यान रखना, जो पुद्गल है उसके दो ही रूप हैं, अणु और स्कंद, तीसरा कोई रूप नहीं है। ना उसमें सोना होता है, ना चांदी होता है, ना रत्न होते हैं, कुछ नहीं होता। चैतन्य में परमात्मा होता है और पुद्गल में प्रतिमा होती है। या तो परमात्मा देखो, आपकी भावना सफल कहलाएगी। और जब तक प्रतिमा में ये सोने चांदी रत्न इनके खेल देखोगे, अरे साहब बड़ा धन्य भाग्य है इनका, अमित जी के भाव ऐसे हुए, दुर्लभ से दुर्लभ, बेशकीमती से बेशकीमती रत्न की प्रतिमा इन्होंने विराजमान करवाई। ऐसे बोलने वाले मंच से और प्रेरणा देने वाले, बहुमान करने वाले सब छली हैं, विद्वान नहीं। क्यों? आप पुद्गल की महिमा सिखा रहे हो। आप पुद्गल में जो आचार्य ने कहा अणुखंदव्य पीड़द्व्य पंपोगलम दब्बम, आप नहीं सिखा, ना आप जानते हो ना सिखा रहे हो। किस चीज के विद्वान हो? जैन दर्शन के। क्या जैन दर्शन, क्या तत्व ज्ञान सिखाया आपने? सिर्फ इनकेसमेंट के लिए। आपकी दृष्टि पुद्गल पे है, आपकी दृष्टि धन पे है, आपकी दृष्टि भोग पे है, आपकी दृष्टि तत्व पे नहीं। हमें इसका खेद। ये चीज है भाई साहब। अब जब जब ये आप पढ़ेंगे कि अणु और स्कंद के दो भेद, तो ये नॉलेज का विषय होगा। ये नॉलेज से स्पिरिचुअलिटी तक की यात्रा जब तक पूरी नहीं हो, तब तक नियम सार नहीं बनता। जितनी बेसिक चीजें शब्दों में इसमें है, भावनात्मक रूप से वह लोकोत्तर है, अद्भुत है, अनुपम है। उसको आप बियॉन्ड दी कंपेयर, आप किसी ग्रंथ से तुलना नहीं कर सकते।
लेकिन आप वहां तक पहुंच पाओ तब है ना। पहुंच नहीं पाते भाई, दिक्कत तो ये है। ये चर्चा क्यों है? इसीलिए हम पहचानना सीखें ज्ञानियों ने क्या लिखा और क्यों लिखा, इसको पहचानना सीखें। इसीलिए तो चर्चा किसी की समीक्षा के लिए चर्चा नहीं है, किसी का निंदा स्तुति के लिए नहीं है, कोई भलाई बुराई इसका लक्ष्य नहीं है। बात आती है, कही जाती है, लेकिन उसके पीछे किसी की समीक्षा लक्ष्य नहीं है। तो आचार्य के शब्दों का मर्म निकालना चाहते हैं, उस पर ज्ञान से भावना तक की यात्रा पूरी करना चाहते हैं, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं। अभी ये चर्चा आगे चलेगी, शाम को चलेगी, उसको समय हो गया। छोटी याद ही आज की चर्चा पर, छोटी याद ही आज की चर्चा। ये जाते जाते मिल गए, हमने कह दिया, हमने कहा भैया आलस मत करो। नास एको ज्ञान के प्रकाश एको आपा पर भास।